नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खास तौर पर जो है कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष लगातार हमलावर थे। यह हमला की शुरुआत कहां से हुई थी? अडानी की हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी वहां से लेके फिर बीबीसी वाला मुद्दा आया, फिर राहुल गांधी जो लंदन यात्रा पर गए, ये यात्रा होते हुए ये हमले का यात्रा भी भारत में राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जाने तक और सीबीआई ईडी के मामले तक ये हमला लगातार प्रधानमंत्री पर जारी रहा और लगातार प्रधानमंत्री को घेरने का प्रयास किया गया। लगातार कई आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर लगाए गए। लगातार जो है प्रधानमंत्री मोदी को राजनीतिक रूप से उन पे वार किए गए, राजनीतिक वार किए गए। लेकिन इस सारे हमले का जवाब बीजेपी तो दे ही रही थी। बीजेपी तो इसकी मुद्दा बना ही रहा था। देश में इन विवादों का चर्चा तो था ही, लेकिन अब इन विवादों के बीच एंट्री होता है स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब स्वयं बैटिंग करने आए हुए थे मैदान पर। अब जब मैदान पर स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे बैटिंग करने के लिए और सारे हमलों का जवाब देने के लिए, तो जो है खेल तो रोमांचक होना ही था। और प्रधानमंत्री ने गिन गिन के सारे हमले का जवाब दिए और उन्होंने बताया कि विपक्ष क्या कर रही है और जो कर रही है वो क्यों कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा अपने भाषण के दौरान कि जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, यदि उन भ्रष्टाचारियों पर एजेंसी कार्रवाई करती है तो एजेंसी पर सवाल खड़े किए जाते हैं। इससे साफ समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा किस ओर था। पिछले कुछ दिनों से देखिए क्या हुआ है देश में लगातार सीबीआई ईडी जैसे केंद्रीय एजेंसी सक्रिय है। एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले में नेताओं पर कार्रवाई हो रहा है। कुछ जेल जा रहे हैं और कुछ पे जेल जाने की तलवार लटकी हुई है और वो इस दुविधा में पड़े हुए हैं। वो इस सोच के ये घबराए हुए हैं कि कब उनको जेल जाना पड़े, इस भय में वो डरे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से देखिए हो क्या रहा है। देश में कुछ नेताओं के ऊपर इन दिनों सीबीआई और ईडी ने पूरी तरह नकेल कसा हुआ है और उनमें ये खलबली देश के कुछ नेताओं में मची हुई है कि उसको जेल जाना पड़ सकता है और कुछ तो पहले ही जेल में बंद है। यानी लगभग देखिए तो आजकल जितने भी देश के बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी है, चाहे फिर आप आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, फिर कांग्रेस को देख लीजिए, या फिर आप बिहार में आइए तो आरजेडी को देख लीजिए, तमाम पार्टी पे इन दिनों सीबीआई और ईडी का नकेल कसा हुआ है। और इसका कारण ये हो रहा है कि अब देश भर में जो है सीबीआई और ईडी पे प्रश्न खड़ा किए जा रहे हैं कि कुछ लोग तो पहले जेल में बंद है, जैसे कि मनीष सिसोदिया जेल में बंद है, आम आदमी पार्टी के और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री। जैसे तेजस्वी यादव से बिहार में पूछताछ चल रही है जिसमें उन पे आरोप है लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए कि जमीन के बदले रेलवे में नौकरी दी गई। इतना ही नहीं, नेशनल हेराल्ड मामले में खुद सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सीबीआई और ईडी पूछताछ कर चुकी है कई बार। तो ये सारे मामले देखिए देश में चल रहा है और इसके बाद क्या है कि सीबीआई और ईडी पर लगातार प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। जनता के अदालत में इस तरह से गुगली बॉल डाला जा रहा है कि सीबीआई ईडी बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और जनता की अदालत में इसको इस तरह से बॉलिंग किया जा रहा है कि जनता की अदालत इसको लपक ले, जनता को लपक ले जो नहीं सचमुच इन नेताओं पर बदले की भावना से नरेंद्र मोदी सरकार काम कर रही है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने स्वयं आके जो जनता के सामने बताया कि सीबीआई ईडी लगातार देखिए इन लोगों पे कार्रवाई कर रही है, इसीलिए ये लोग सीबीआई ईडी पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि इन पे कार्रवाई ना हो और इनको मनमानी तरीके से भ्रष्टाचार करने दिया जाए। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि यदि कोर्ट फैसला करता है तो कोर्ट पे भी सवाल खड़े किए जाते हैं। अभी हाल के मामले में देख लीजिए, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सदस्यता गई, यानी सांसद की सदस्यता गई और अब वो पूर्व सांसद हो गए। ये फैसला किसने दिया? ये फैसला सूरत के सेशन कोर्ट ने दिया उनके मानहानि के मामले में, जिसमें उन पे आरोप था कि
पूरे ओबीसी समुदाय या फिर कहिए कि जो लोग अपने नाम के आगे यानी सरनेम में मोदी लगाते हैं उन तमाम लोगों का उन्होंने अपमान किया। इस मामले में कोर्ट ने उनको सजा सुनाई 2 वर्ष की, और 2 वर्ष की सजा सुनाते हुए उनको ऊपरी अदालत में 30 दिन की अपील करने की छूट भी दी। लेकिन इसके बाद जो है कांग्रेस जनता की अदालत में किस तरह से विक्टिम कार्ड खेलने लगी, यानी फैसला कोर्ट का था और आरोप नरेंद्र मोदी पर लग रहे थे। और कुछ लोग तो कोर्ट पर भी आरोप लगा रहे थे, बोल रहे थे सेशन कोर्ट जो है जिला का कोर्ट अगर इस प्रकार के निर्णय दिया तो इस राहुल की सदस्यता नहीं जानी चाहिए था, जिला कोर्ट को मैनेज किया गया। यानी कहने का तात्पर्य था कि कोर्ट को मैनेज कर लिया गया। जैसे लंदन में राहुल गांधी ने कहा था कि न्याय प्रणाली बेबस है, यानी कोर्ट बेबस है, यानी मीडिया बेबस है, यानी मीडिया को कंट्रोल कर लिया गया है, यानी जो लोकतंत्र के मंदिर है पार्लियामेंट सांसद उसको बोलने नहीं दिया जाता। तो इसी प्रकार का एक देश में माहौल बनाने का प्रयास किया गया कि कोर्ट को मैनेज कर लिया गया है, और कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके लिए आरोप लग रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। जबकि राहुल गांधी की जो सदस्यता गई है ये कानून के मुताबिक गई है। 2013 में देश के सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला था कि यदि किसी सांसद या विधायक के ऊपर जो है निचली अदालत में भी आरोप सिद्ध हो जाती है 2 वर्ष या उससे अधिक की, तो उसी वक्त से उसकी सांसद की या विधायकी की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन यहां भी जनता की अदालत में खुद को बेगुनाह पेश करके जनता की सहानुभूति हासिल करने का किस प्रकार से प्रयास करने का जो सिलसिला चला, तो इस पर भी नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया और इस पर भी नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। जनता के सामने ये कहा कि देखिए यदि कोर्ट फैसला करता है तो कोर्ट पर भी प्रश्न खड़े किए जाते हैं। और आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। अर्थात इन दिनों देखिए देश में जो चर्चा चल रही है ना कि तमाम विपक्षी पार्टी बीजेपी या मोदी के खिलाफ एक साथ मंच पे आ रहे हैं। यही प्रधानमंत्री का हमला इसी पर था कि ये सारे लोग मिलके जो है भ्रष्टाचारी बचाओ, यानी ये भ्रष्टाचार से बचने के लिए मोदी सरकार भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करती है, इससे बचने के लिए ये सब संगठित हो रहे हैं। और इधर हम अकेले हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और इधर देखिए तमाम जो है विपक्षी पार्टी जिनमें चर्चा हो रही थी कई पार्टी एक मंच पे आ रहे हैं, तो हमसे मुकाबला करने के लिए आ रहे हैं और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार मिटाने के भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए आ रहे हैं, ताकि हम सरकार से हट जाए और ये लोग जब सरकार बने तो ये लोग भ्रष्टाचारियों का संरक्षण दे जैसे पहले देते आए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक सिक्सर मारे और फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा देश देख रहा है, देश समझ रहा है। अर्थात देश समझ रहा है जो लोग इस प्रकार के राजनीति कर रहे हैं, चाहे सीबीआई ईडी से लेकर जो कांग्रेस की राहुल गांधी की सदस्यता जाने तक की जो भी मामले पिछले कुछ दिनों में अडानी से लेकर जो भी मामले विपक्षी पार्टियों ने उठाया उन सबों का जवाब दिया प्रधानमंत्री मोदी ने कि देश देख रहा है और देश सब कुछ समझ रहा है। कहने का तात्पर्य यह भी था कि देश समझ रहा है, इसीलिए देश लगातार बीजेपी को और मोदी को जिता रही है। हाल ही में एक सर्वे आया जिसमें बताया गया एबीपी न्यूज के द्वारा कि सबसे अधिक अगर अभी चुनाव होता है तो सबसे अधिक वोट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को मिलेगा और देश के जनता सबसे अधिक जो है योग्य उम्मीदवार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को ही मानते हैं। इतना ही नहीं, अभी हाल फिलहाल में चुनाव संपन्न हुआ पूर्वोत्तर के राज्यों में, और पूर्वोत्तर के राज्यों में जहां कांग्रेस जैसा राष्ट्रीय दल का सुपड़ा साफ हो गया वहीं बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो ये तमाम चीजों का जवाब दे रहे थे प्रधानमंत्री कि देश देख रहा है और देश समझ रहा है और देश का जनता सब कुछ समझ रहा है और देश का जनता सब कुछ समझ के निर्णय ले रही है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोग मुझे भी जेल में डालने के लिए क्या क्या जाल इन लोगों ने बिछाया, लेकिन ये तमाम लोग नाकाम रहे। अब आप सोचेंगे प्रधानमंत्री को कौन जेल में डालेगा और कौन लोग नाकाम रहे, तो देखिए प्रधानमंत्री अभी के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री उस
कालखंड के बारे में चर्चा कर रहे हैं जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन दिनों उन पे जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो लगातार सीबीआई, ईडी जैसे जो केंद्रीय जांच एजेंसी है लगातार जो है उनके खिलाफ जांच कर रहे थे। और प्रधानमंत्री ने यहां ये साफ किया कि मैं साफ छवि का था, मैं ईमानदार था, इसीलिए कांग्रेस की सरकार ने मेरे खिलाफ कई बार जांच करवाए। मेरे खिलाफ कई मामलों में, गुजरात दंगे जैसे मामले जो है सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन मैं पाक साफ था, इसीलिए मेरा ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाए और मुझे अपने बुने हुए जाल में नहीं फंसा पाए। और उनका ये भी कहना हो सकता है कि अभी देखिए क्या हो रहा है, अभी जब हम सीबीआई और ईडी की कार्रवाई करते हैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तो ये लोग हल्ला मचा रहे हैं। अगर ये लोग पाक साफ होते तो ये लोग बच जाते और ये लोग भी कोर्ट जा सकते थे। अर्थात ये इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, इसीलिए ये लोग बेबस हैं और ये लोग सिर्फ चिल्ला रहे हैं, एक साथ मंच पे आ रहे हैं सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को रोकने के लिए। अगर ये लोग भ्रष्टाचार नहीं करते तो सीबीआई और ईडी का जो है डट के मुकाबला करते। और इसका तात्पर्य ये भी आप समझिए कि प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जब कांग्रेस केंद्र में थी तो कांग्रेस भी सीबीआई और ईडी का इसी प्रकार से यूज करती थी। आपको याद होगा कांग्रेस की सरकार के दौरान ही लालू यादव के केस सीबीआई के पास गया और कांग्रेस के सरकार के दौरान ही उन पे जो है आरोप भी सिद्ध हुए। यानी उन तमाम वक्तों में कांग्रेस की ही सरकार थी, जब ये सब कांग्रेस की ही सरकार थी जब 2G घोटाला हुआ, जब स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, इन तमाम कालखंडों में समय में जो है कांग्रेस की ही सरकार थी देश में। तो प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि ये लोग मुझे भी जेल में डालना चाहते थे, मुझे भी जाल में फंसाना चाहते थे, लेकिन मैं ईमानदार था इसीलिए बच गया। तो समझना ही वाली बात यह है कि जो लोग ईमानदार हैं उनको सीबीआई और ईडी से नहीं डरना चाहिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 44 मिनट के भाषण के कुछ प्रमुख अंश थे जो फिलहाल जो वर्तमान समय में देश में राजनीति चल रही है उससे जो रिलेटेड मुद्दे थे, उससे रिलेटेड जो अंश थे उसको हमने आपके सामने रखा। ये भाषण उन्होंने दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में दिया था और ये संबोधन उनका लगभग 44 मिनट का चला था। और इन 44 मिनट में कुछ मिनट उन्होंने देश में जो वर्तमान राजनीति चल रही है और विपक्ष जो लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है उन मुद्दों पर उन्होंने विपक्ष पर जो है राजनीतिक रूप से प्रहार किया और यही सारे मुद्दे हमने आपके सामने रखी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।